जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बिहार में होमगार्ड सिपाही को लेकर 15,000 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रूबरू मैंने आपको पहले भी करवा दिया है और आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसकी जानकारी देख सकते हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है, मैं जो आपको साझा कर रहा हूँ, इसमें बताया गया था कि 27 मार्च यानी कि आज से आप लोगों का फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते जो है आप इसका आज फॉर्म नहीं भर सकते, तो डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। कितने दिन तक के लिए किया गया है मैं अब आपको बताऊंगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जाऊंगा कि आप लोगों को इसमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई करना ही नहीं बल्कि मार्क्स भी लाना है। तो मार्क्स कैसे आएगा, तो वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी में ही आपके मार्क्स लाने का जो है राज छिपा हुआ है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपके कोई छोटे भाई बहन इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये खबर ही दे दूं यहाँ पर कि जो आप लोग का डेट एक्सटेंड किया गया था वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया है। ये मात्र 28 मार्च को दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने का 28 मार्च दिया गया है। ये एक स्क्रीनशॉट है उस वेबसाइट का जहां से आप लोगों के लिए ये सूचना मैं लेकर आ रहा हूं। मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब अभी आपको लाइव लेकर चलूंगा तो वहां पर जो देखिएगा कमिंग सून लिख रहा है, वो क्यों किया गया है तो मैं आप उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा आपको, है ना। आप जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन BHG यानी कि बिहार होमगार्ड .बिहार.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे लिखा जा रहा है कि दिस साइट इज कमिंग सून। अभी प्रिपेयर नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं यह कहना भी चाहूंगा अपनी तरफ से कि देखिए, भले ही आज ये प्रिपेयर नहीं है यहाँ पर अभी तक, है ना, लेकिन आप लोगों को जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा इंतजार बिल्कुल नहीं करना है ना। फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप लोग का 28 मार्च दिया गया है ना, आज से ही एकदम फॉर्म भर लीजिएगा। कि ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन का इंतजार कर रहे हैं। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट्स में जो जो चीजें हमने आपको बताई है कि जैसे कि 10th का मार्कशीट आपके पास होगा, सर्टिफिकेट होगा आपके पास, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को अपने पास रखनी होंगी। 12th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखे हैं अपने पास, या फिर वैसे छात्र जो कि ओबीसी से संबंधित हैं तो उनका एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा, ईबीसी से संबंधित है तो एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा, या एससी एसटी से संबंधित है तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा। ये सारा चीज जो है ना आप लोगों को अपने पास रखना है ना। तो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, 28 मार्च से लग ही जाना है आपको फॉर्म भरने को लेकर, है ना। ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे हो सकता है कि मांगा जाए। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको इसका फॉर्म भर के भी बता देंगे कि आप लोग जो है इसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। पहली चीज, अब देखिए ये जो डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, मैं आपको फिर से बता दूं कि 28 मार्च से 16 अप्रैल तक का ही दिया गया है। तो ज्यादा समय थोड़ी ना है इसी में, आप लोगों का देखिएगा तो समय बहुत कम है। और इसी में लास्ट अप्रैल तक जो है इनको जो है सारा डिसाइड करके इनको ट्रेनिंग पर भी भेजना है, जैसे कि मैंने आपको एक न्यूज अपडेट भी दिया हुआ था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके जो है नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं। और इससे पहले जो आप लोग का जो डेट दिया गया था वो देख सकते हैं कि 27 मार्च का डेट दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 मार्च का डेट दिया गया था, लेकिन अभी डेट एक्सटेंड करके ये कर दिया गया है कहाँ, तो 28 मार्च को कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से न्यू लॉगिन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। तो ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे हम देंगे जैसे इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। फिलहाल अभी ये वेबसाइट चल नहीं रहा है। ये वेबसाइट को आप लोग यहाँ से रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से देखिए इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखला दे रहा हूँ। तो ये देखिएगा तो यहाँ से वेबसाइट अभी बोल रहा है कि कमिंग सून है। तो आज हो सकता है कि रात तक ये सब कुछ टेक्निकल इश्यूज ठीक कर लिया जाए, तो आपको ये लिंक दे दिया जाएगा कि आप लोग अपना फॉर्म भर सके। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाया था, ये वाला नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल दे दिया गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों का सीटों का संख्या और महिला को 35% आरक्षण दिया गया है, इसकी संख्याएं यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी छात्र इसको फॉर्म भरेंगे इसको ध्यान में रखेंगे और अपना ही जिला से आपको फॉर्म भरना है, किसी अन्य जिला से आपको फॉर्म नहीं भरना है। इसमें 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से फॉर्म का वैकेंसी नहीं है, जैसे कि नवगछिया हो गया, फिर आपका एक अरवल जिला हो गया और एक जो है आपका बगहा हो गया। ये तीनों से जो है आप लोगों का कोई भी रिक्ति नहीं दिया गया। यहाँ पे इसके बारे में जिक्र भी किया गया है। इसके बारे में हमने आपको जब लास्ट वीडियो बनाया था तो अपडेट भी किया था कि ये जो जिला नवगछिया है
यहाँ पर पुलिस जिला का मुख्यालय भी है इनका, है ना, इस जिले का, और बगहा है। तो ये जो है तीनों जगह पे कोई रिक्तियाँ नहीं थी, इसलिए गृह रक्षकों की यहाँ पे रिक्तियाँ नहीं होंगी। तो खैर यहाँ पर जो भी छात्र हैं उसको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो एलिजिबिलिटी है आपका बिहार का निवासी होना जरूरी है। यहाँ पर अन्य राज्य के छात्र इसको आवेदन नहीं करेंगे। पहली चीज, 1/1/2025 तक सभी वर्गों के पुरुष और महिला या थर्ड जेंडर की उम्र सीमा जो है 19 साल। ये बदलाव है इस नए नोटिफिकेशन में, क्योंकि 18 साल पिछला नोटिफिकेशन जब निकला था 2020 के दौरान तो 18 साल था, लेकिन ये 19 से लेकर 40 साल तक का दिया गया। शैक्षणिक योग्यता तो आपको पता ही है कि इंटर पास होना चाहिए, यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए, या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग मौलवी में, शास्त्री में अपना जो है यहाँ पर डिग्री रखते हैं इंटर वाला, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता के बारे में जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए आपको। तो ये आपको वर्क हार्ड लिया जाएगा, यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज बदलाव कर दिया गया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको जिक्र किया था कि हाइट को लेकर जो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के छात्रों को छोड़कर जो सभी वर्गों के छात्र हैं पुरुष वर्ग के, उनका हाइट जो है 5 फीट 4 इंच होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जो जिले हैं जैसे कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये पूर्णिया प्रमंडल के क्षेत्र हैं, जिले हैं। तो इसमें जो है आप लोगों का पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होना चाहिए, यानी कि कितना, 157.5 सेंटीमीटर। तो ये जानकारी दी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो सीना मेजरमेंट को लेकर, वैसे तो महिलाओं का नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन हाइट उनका जो है 153 सेंटीमीटर कर दिया गया है। 155 हुआ करता है, लेकिन इसको 53 कर दिया, तो ये भी एक बदलाव है, ठीक है। सीना मेजरमेंट में बात करें तो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिले के पुरुष अभ्यर्थियों को छोड़कर यहाँ पर देखिएगा तो सभी वर्गों के पुरुष के लिए जो है यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये 31 सेंटीमीटर यानी कि 31 इंच, माफ करेंगे, यानी कि 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है ना। तो ये कम से कम 79 से लेकर, है ना, 84 सेंटीमीटर तक का आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए पुरुषों का, ठीक। अब जो पूर्णिया प्रमंडल में है उनके लिए क्या है, तो उनके 76 दिया गया है, तो 3 इंच यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी कम कर दिया गया है ना। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो 81 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये जिक्र नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए इसको हटाइएगा। और थर्ड जेंडर के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि सेम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया महिलाओं का होता है वही यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पर आपका कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको ड्यूटी जो होती है वो अक्सर देखिएगा तो बड़े ऑफिसर अधिकारियों के आसपास के ऑफिसेज में होती है। तो आप लोग का जो है कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी को यहाँ पर बिहार में देने का सहमत है। तो 3 साल का आपको बॉन्ड साइन किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये 3 साल का बॉन्ड होगा आपका इस जॉब को करने के लिए, तभी आपको यहाँ पर जॉब मिलेगा। भाई ठीक है, अच्छी बात है, जॉब नहीं मिल रहा है जहां पर, वहां पे कुछ तो है। तो ये 200 रुपये फीस लग रहा है फॉर्म भरने का, 100 रुपये SC ST कैटेगरी के छात्र और महिला छात्रों को देना है। ये सिर्फ बिहार के लिए ही फॉर्म है, मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्य के छात्र इसको फॉर्म नहीं भर सकते। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने आपको जहाँ पे दिखलाया था कि 27 मार्च से डेट था, अब ये 28 मार्च हो गया। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है यहाँ पे, ठीक। अब ये सारी बदलाव के बारे में ही जिक्र हो रहा है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें मार्क्स आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो शारीरिक योग्यता पे ही हो रहा है ये, चूंकि है ना, और दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर हो रहा है। तो ये कुल 15 अंकों की होगी, यानी मार्क्स की बात की गई है यहाँ पर। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अगर देखिएगा तो क जो यहाँ पर दिया गया है इसमें बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और सत्यापन आपका किया जाएगा। सर्वप्रथम दौड़ होगा आपका यहाँ पर, और दौड़ पूरा नहीं करने पर अभ्यर्थी वहीं असफल हो जाएंगे। तो मार्क्स तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको क्वालिफाई हो गया दौड़ वाला। दौड़ में सफल अभ्यर्थी का ऊंचाई और सीना मेजरमेंट होगा। जिन अभ्यर्थियों का ऊंचाई और सीना का माप हो जाएगा, मापदंड कम होगा, उन्हें भी असफल कर दिया जाएगा। यानी कि आप उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो आप असफल हो जाएंगे, जो कि हमने अभी आपको ऊपर बताया, है ना। अब आगे की जो प्रतियोगिता है, ये प्रतिस्पर्धा है ना, उसमें ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे वो।
और यही तीनों जो है आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मार्क्स वाला है। ठीक है, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में 5 अंक दे होगा, यानी कि 15 अंक जो मिल रहा है आपको ये यहीं से मिल रहा है। ठीक, अब प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक तीनों प्रतिस्पर्धा में अधिकतम 3 मौके दिए जाते हैं। तो मौका कितना हो रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक, ये ध्यान ध्यान में रखिएगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में निर्धारित तिथि समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उन्हें तो दूसरा मौका वैसे भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपने टाइम पे जाना है। अब देखिएगा यहाँ पर दौड़ जो है ये 1600 मीटर का है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। हाँ, यहाँ महिलाओं को 800 मीटर का है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन जो ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक है ये 5-5 अंकों का दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 15 अंक का दिया गया है। ठीक, ये है। अब जो 4 फीट से कम कूदेगा तो उसको तो 0 मार्क्स मिलेगा ही। 4 फीट तक कूदिएगा तो 1 अंक, 4 फीट 3 इंच तक कूदिएगा तो 2 अंक, और 4 फीट 6 इंच कूदिएगा तो 3, और 5 फीट जंप कर जाते हैं तो सीधे 5 अंक मिल जाएगा। तो 5 में 5 यहाँ मिल सकता है। लंबी कूद में भी वही स्थिति है, 5 में 5 आपको तब मिलेगा जब आप 16 फीट से अधिक लॉन्ग जंप मारते हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए यही है, ऊंची कूद में 4 फीट मारेंगे तो 5 अंक मिलेगा, और 13 फीट मारिएगा तो आपको 5 अंक मिलेगा लंबी कूद में। अब गोला फेंक में क्या है कि आपको 20 फीट तक फेंक देना है तब 5 अंक मिलेगा, और महिलाओं को 14 फीट फेंक देना है तब आपको 5 अंक मिलेगा, नहीं तो फिर 16 फीट तक फेंकिएगा तो भाई 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 16 पाउंड का गोला रहेगा पुरुषों के लिए और ये 12 पाउंड का गोला रहेगा महिलाओं के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा दोनों। उसके बाद होगा आपका मेडिकल चेक, फिर बनेगा आपका मेधा सूची, और यहाँ पर इसी अंकों के आधार पे आपका होगा सिलेक्शन। अब 1.5 गुना छात्रों को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। 15,000 की वैकेंसी है भाई, है ना, तो 1.5 गुना मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1.5 गुना छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, है ना। लगभग कितना हो जाएगा? 22,500 लोगों को बुला लिया जाएगा। ये बातें कहाँ लिखी गई है? तो प्रत्येक जिला में रिक्ति के विरुद्ध 1.5 गुना छात्रों को। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जितना ये टोटल ओवरऑल वैकेंसी है इतने ही लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हर एक जिला से भी निकालिएगा 1.5 गुना, तो लगभग इतना ही लोग पहुंचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद मेधा सूची तैयार करने हेतु कुछ प्रावधान है, उसको पालन करना है। जैसे कि आप लोगों का जो अंक प्राप्त हुआ है, समान अंक है मान लीजिए कहीं, है ना, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में, तो उस दशा में आपके अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा, यानी कि जिसका एज ज्यादा है। अब मान लीजिए कि 40 साल तक तो उम्र सीमा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब कोई 39 साल का है, अब कोई यहाँ पर 25 साल का है। ठीक, तो इसको प्रायोरिटी दे दिया जाएगा पहले 39 साल वाले छात्र को। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर बोला ही गया है इस एलिजिबिलिटी में कि मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा इनको। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। समान अंक प्राप्त होने पर फिर अगर उसमें भी समान अंक है तो जन्म तिथि के आधार पर और उच्च शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेधा सूची में रखा जाएगा, आगे उच्चतर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म तिथि के दशा में उच्चतर शैक्षणिक जिसके पास है, अब मान लीजिए कि सब तो 12th पास ही वाले अप्लाई कर रहे हैं, इसमें किसी ने अगर ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता समान होने पर भी फिर भी समान अंक आता है तो इंटरमीडिएट के अधिक अंक प्राप्त करने वाले, अब आएगा यहाँ पर कि इंटर में जिसका मार्क्स ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगा, है ना। तो ये मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो एलिजिबिलिटी और मार्क्स को दोनों समझ में आ ही गया होगा आपका। आई थिंक, मुझे लगता है इसमें कोई भी आपकी डाउट अब नहीं रहा होगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में हम आपको एक ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप लोग घबराएंगे बिल्कुल नहीं। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हर वो जानकारी के पाने के लिए आप चैनल एजुकेशन की एटसिक्स और वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।